आज की कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि हम कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 19 तक पर चर्चा कर रहे हैं और मेरा इस आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण से यही उद्देश्य है कि आपको 19 के 19 प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और जो मैं आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहा हूं उसी में से आपका पेपर आए। तो इसी के अंतर्गत मॉडल पेपर के अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक हमने चर्चा की थी। प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है। 4, 5, 6 4 पर हमने चर्चा की थी। 1 से लेकर 4 तक पर विस्तृत चर्चा कर ली गई है। जैसा कि पहला प्रश्न संख्या 1 का पठित गद्यांश पर चर्चा की गई और गद्यांश दिए गए। प्रश्न संख्या 2 में निबंध लेखन दिया गया और निबंध के अंतर्गत कई सारे निबंधों पर हमने चर्चा की और दिया गया। प्रश्न संख्या 3 में हमने पत्र लेखन पर चर्चा की और कई पत्र लेखन का अभ्यास किया। प्रश्न संख्या 4 में हमने क्रिया, क्रिया के भेद, क्रिया के उदाहरण पर चर्चा की और आज हम प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 5 हिंदी विषय के अंतर्गत आपके पास पूछा जाता है वाक्य, वाक्य और वाक्य के भेद या वाक्य के उदाहरण दिए जाते हैं और उनको अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर परिवर्तन करने के लिए दिया जाता है या पहचान करने के लिए दिया जाता है। तो आज हम वाक्य के भेदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आइए चर्चा करते हैं आज प्रश्न संख्या 5 पर। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसका हम अध्ययन करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे वाक्य के भेद। यह प्रश्न 5 अंक और 4 अंक के बीच में पूछा जाता है और इसके अंतर्गत वाक्य परिवर्तन या वाक्य निर्माण करने के लिए या वाक्यों की पहचान करने के लिए पूछा जाता है, जिसमें अब हम आज चर्चा कर रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। मैंने क्लासरूम में भी इन सब चीजों को पढ़ाया जा चुका है और इसको समझाया गया है। तो एक बार फिर इसको देखेंगे और ये 5 अंक का आपके पास आता है। देखिए हम किस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्यों को पहचान पाएं। तो सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधान, सबसे पहले तो हमें जानेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। तो आइए 8वां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। इसको इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्यतः जानकारी मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। सामान्य सा जानकारी हमें से प्राप्त होगी कि इसमें कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, विधानवाचक वाक्य या इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे जाने। तो देखिए जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो जानकारी मिल रही है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इसी प्रकार जनता ने नेताजी का स्वागत किया या जनता ने विधायक का स्वागत किया। मैं कल चमियाला गया था या हम खाना खा चुके हैं। अगर इस प्रकार के वाक्य आपके पास आते हैं तो ये वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा वाक्य है भेद
रचना अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य यानी परिवर्तन करने के लिए भी आ सकता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या कुछ बात पूछी जाए, ठीक है, उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या तुम कल विद्यालय जाओगे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम घर से कब आए? क्या तुम कल बाजार जाओगे? तुम खेलोगे? तुम खाना खाओगे? तो इस प्रकार के वाक्य जब प्रश्न के रूप में किए जाते हैं तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है तीसरा वाक्य है, तीसरे प्रकार का वाक्य है निषेधात्मक वाक्य। मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया था कि निषेधात्मक वाक्य जहां वाक्य में नकारात्मक भाव हो, जिस वाक्य में कार्य को न करने की इच्छा व्यक्त की जा रही हो, यानी कि नकारात्मक भाव यानी नहीं करने की इच्छा व्यक्त की जा रही हो, उसे हम नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। कैसे? जिस प्रकार से मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे विद्यालय नहीं जाने की इच्छा व्यक्त की जा रही है। मैं पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपना कार्य नहीं करूंगा, मैं आज नहीं सोऊंगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे निषेधात्मकता का भाव आए, जहाँ पर न करने का भाव आए, वो वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। अगला वाक्य है चौथा, विस्मय बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख और घृणा आदि का भाव पैदा हो, तो उसे हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, जैसे विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, अरे आज बहुत वर्षा हो रही है, अरे इतना बड़ा घर, वाह इतनी सुंदर लड़की, आहा इतना सुंदर दृश्य है, ओहो बड़ा जुल्म हो रहा है इस पर। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं आश्चर्य प्रकट करने वाले या हर्ष या शोक या घृणा आदि के भाव पैदा करने वाले, जिस प्रकार से अगर मनुष्य के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा हो, उन वाक्यों को हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। पांचवा वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता हो, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, अपना अपना पाठ याद करो, आप जा सकते हो, कल सब विद्यालय आएंगे, सभी प्रश्नों को याद करें। तो ये सब में आज्ञा का भाव पैदा हो रहा है, अनुमति का बोध हो रहा है इन वाक्यों से, तो इसलिए इसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है छठवां वाक्य का भेद है इच्छावाचक वाक्य। जहां पर क्या की जाए, इच्छा व्यक्त की जाए, जहाँ पे आशीर्वाद या आशा का भाव व्यक्त किया जाए, यानी इच्छा अंदर से इस दूसरे के लिए किस प्रकार की इच्छा का भाव पैदा हो रहा है, उसे हम यहाँ पर आशीष वचन या आशीर्वाद या इस प्रकार के भाव जो मंगलमय भाव दूसरे के लिए पैदा होते हैं, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान करे तुम सब कुशल रहें। इस प्रकार के वाक्यों में जो है इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संधिवाचक वाक्य। जहां पर किसी प्रकार का संधि किया जाए, जिन वाक्यों में कार्य होने के या न होने की संभावना व्यक्त की जाती है, जिन शब्दों से कार्य के होने या न होने का बोध पैदा हो, संदेह पैदा हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं बाहर चला जाऊं, वह शायद आज घर आएगा, शायद मैं कल स्कूल जाऊं। तो इस प्रकार के जहां पर एक निश्चित नहीं है, संदेह की स्थिति है कि होगा या नहीं होगा, तो उन वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आठवां प्रकार का वाक्य है संकेतवाचक वाक्य।
संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत जब हम जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि वो दूसरे पर निर्भर हो जाए। और इन्हें हेतुवाचक भी हम कहते हैं। इस कारण इसमें शर्त आदि का बोध होता है। जैसे किस प्रकार के वाक्य? वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी मुसीबत नहीं आती, यदि छुट्टी हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती, यदि छुट्टी मिली तो हम नैनीताल अवश्य जाएंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों में संकेतवाचक वाक्य इनको कहते हैं। आपके पास परीक्षा में पहचान करने के लिए या वाक्य परिवर्तन करने के लिए आएगा। जैसे देखिए, विधानवाचक वाक्य में वाक्य है मनीषा 10वीं में पढ़ती है। मनीषा 10वीं में पढ़ती है। तो इसको हम किस प्रकार से बदलेंगे? इसको हम इस प्रकार से बदलेंगे। कैसे बदलेंगे हम इस वाक्य को? अब आप देख रहे होंगे, अपने स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पर दिया गया है वाक्य कि मनीषा 10वीं में पढ़ती है, निषेधात्मक विधानवाचक वाक्य में। अब हमें इसे निषेधात्मक वाक्य में बदलना है, तो निषेधात्मक वाक्य में होगा मनीषा 10वीं में नहीं पढ़ती है। इसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे तो क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है? आज्ञावाचक वाक्य में इसको बदलेंगे तो मनीषा तुम 10वीं में पढ़ती हो। विस्मयबोधक वाक्य में बदलेंगे अरे मनीषा 10वीं में पढ़ने लगी। इच्छावाचक वाक्य में बदलेंगे काश मनीषा 10वीं में पढ़ती। संदेहवाचक वाक्य में मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। तो इस प्रकार से हम इनको संकेतवाचक वाक्य में अगर इसको बदलेंगे, यदि अनुमति मिली तो मनीषा 10वीं में पढ़े। तो इस प्रकार से इनको हम परिवर्तन करते हैं। आगे देखिए, विधानवाचक वाक्य से विस्मयवाचक वाक्य में कैसे परिवर्तन करें। विधानवाचक वाक्य से विस्मयवाचक वाक्य में कैसे परिवर्तन करें। तुम आ गए हो, ये विधानवाचक वाक्य है और इसको विस्मयबोधक वाक्य में बदलना है अरे तुम आ गए हो। इसे विधानवाचक वाक्य में बदलेंगे यह बहुत ही सुंदर दृश्य है, और विस्मय में हो जाएगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। देखिए, इच्छावाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य और निषेध वाक्य में बदलना है। तो इच्छावाचक वाक्य संसार में सब सुखी हो जाएं, ये इच्छा व्यक्त की जा रही है। प्रश्नवाचक वाक्य करेंगे इसी पर, क्या संसार में सभी सुखी हो जाएं। इसको निषेधात्मक वाक्य में बदलेंगे संसार में सभी सुखी न हो। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों को कैसे किस वाक्य में बदलेंगे ये आपको आना चाहिए, और यही आपके प्रश्न में आपके पास आता है। इस पर आप ध्यान से जो है अपनी तैयारी करेंगे, और इसका जो कार्य का वो है पीडीएफ, इसको भेज दिया जाएगा और यूट्यूब पर भी इसे डाउनलोड करके डाल दिया जाएगा। तो यूट्यूब से लिंक देख करके और वहां से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है। देखिए, जैसे पहचानने के लिए आएगा तो किस प्रकार से पहचानने के लिए आपके पास आएगा। आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य किस भेद के अंतर्गत आएगा। ये वाक्य किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ये पूर्व की परीक्षाओं में भी इसी प्रकार से पूछा गया है। तो आइए देखते हैं हम कौन सा वाक्य किस भेद के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो देखिए, अशोक कलिंग के राजा थे, कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। अरे आज कुमार नहीं आए, कौन सा वाक्य है? विस्मय बोधक वाक्य। रेखा 10वीं में पढ़ती है, कौन सा वाक्य? विधानवाचक, सामान्य जानकारी मिल रही है। आप जा सकते हैं, क्या है ये? आज्ञावाचक वाक्य। आहा कैसा सुंदर दृश्य है। मैंने कहा था हर्ष शोक आश्चर्य जहाँ पे प्रकट किया, तो आहा कैसा सुंदर दृश्य है। तो ये कौन सा वाक्य है? विस्मय बोधक वाक्य। शायद वह कल यहाँ पहुंच जाए। यहाँ पे
क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही, तो कौन सा वाक्य हो गया, संभावनावाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। यहाँ शोर मत करो, तो कौन सा है, आज्ञावाचक वाक्य। गंगा हिमालय से निकलती है, विधानवाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही, तो कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य। शायद ही वह जीत पाए, यहाँ पे संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य। सीता हंसा करे, सीता हंसा कर, तो कौन सा, इच्छावाचक, इच्छा व्यक्त की जा रही है। यदि गेंद घूमेगी तो भारत मैच जीत जाएगा, तो ये यहाँ पे संकेत किया जा रहा है, संकेत। आहा कैसा सुंदर दृश्य है, कौन सा वाक्य है, विस्मय बोधक वाक्य। आपकी यात्रा शुभ हो, इच्छावाचक वाक्य। गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती, संकेतवाचक वाक्य। संजय, जहां पर मतलब दूसरे पर निर्भर है, संजय अजमेर नहीं जाएगा, निषेधात्मक वाक्य। ईश्वर आपको सुख और शांति दे, आज्ञा, इच्छावाचक वाक्य। आपका घर कहाँ है, प्रश्नवाचक वाक्य। मैं चाहता हूं कि तुम एक गीत गाओ, तो ये इच्छा व्यक्त की जा रही है। शायद वह सो रहा है, यहाँ पे संभावना, संभावनावाचक वाक्य। ठीक है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, विधानवाचक वाक्य। शाबाश, तुमने बहुत सुंदर काम किया, विस्मय आदि बोधक वाक्य। आप इसमें आदि बोधक वाक्य को विस्मय बोधक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं। शाबाश, उसके पीछे विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो यानी कि शाबाश तुमने बहुत सुंदर काम किया है। आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। मेरी आवाज आ रही है, अरे क्लास में बने हो नहीं हो, कोई पता नहीं है। हेलो, बिल्कुल भी आवाज ही नहीं आ रही है भाई, पता ही नहीं चल रहा क्या है। आगे देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आगे कृपया इधर से जाएं। कृपया इधर से जाएं, तो क्या कौन सा है, आज्ञार्थक वाक्य। मुझे तुमसे यह उम्मीद थी, यह है विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। अरे यह चोट कैसे लगी, इसमें कौन सा वाक्य है, विस्मय आदि बोधक वाक्य। दीवार पर मत लिखो, ये क्या है, निषेधात्मक वाक्य। आप दिल्ली से कब आए, कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चे मैदान में खेलते हैं, कौन सा वाक्य है, विधानवाचक वाक्य। धत, सब गड़बड़ कर दिया, कौन सा वाक्य है, विस्मय आदि बोधक। 10 बज गए, अब तुम जाओ, कौन सा वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य। यदि पेड़ों को काटने से रोका जाता तो प्रदूषण इतना न बढ़ता, संकेतवाचक वाक्य। काव्य चित्र में रंग भर चुकी होगी, ये संभावना है। तुम गाना सुनाओ, आज्ञार्थक। क्या पिताजी आ गए, कौन सा है, प्रश्न। क्या, कब, कैसे, ये होगा तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। बच्चा आज स्कूल नहीं गया, निषेध क्या है, विधिवाचक वाक्य। भाग्य सबका साथ, देखो बच्चा आज स्कूल नहीं गया, ये जानकारी दे रहा है, ये निषेधात्मक नहीं है। बच्चा आज स्कूल नहीं गया, तो इसलिए विधिवाचक वाक्य है, विधानवाचक। भाग्य सबका साथ देता है, भाग्य सबका साथ देता है, ये विधिवाचक वाक्य। सुरेश ने यह पत्र लिखा, निर्देशों पर। बच्चा आज स्कूल नहीं गया, निषेधात्मक। भाग्य सबका साथ देता है, विधिवाचक। सुरेश ने यह पत्र लिखा है, विधिवाचक। आज वर्षा होगी, संदेहवाचक। क्या तुम खेलोगे, क्या तुम खेलोगे, यह है प्रश्नवाचक वाक्य। आप जा सकते हैं, आज्ञार्थक। आप जा सकते हैं, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। शायद आपने पाठ याद कर लिया होगा, संदेहवाचक वाक्य। अंकित प्रतिदिन पढ़ता है,
अंकित प्रतिदिन पढ़ता है। उसमें बोले इच्छावाचक संदेहवाचक। गीता गीता गीत रही है। इनको बताओ कौन सा वाक्य है। बच्चा आज स्कूल गया। क्या अमेरिका में उन्हें घूमने नहीं दिया जाता। विधानवाचक वाक्य में क्या बनेगा। का खा गा घा गा। बच्चा आज स्कूल नहीं गया, इसका विधिवाचक वाक्य में होगा बच्चा आज स्कूल गया है। भाग्य सबका साथ देता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या भाग्य सबका साथ देता है। सुरेश ने यह पत्र लिखा है। इसको जो है सुरेश ने यह पत्र लिखा है, तो निषेधात्मक वाक्य में सुरेश ने यह पत्र नहीं लिखा है। आज वर्षा होगी, इसको संदेहवाचक वाक्य में शायद आज वर्षा होगी। क्या तुम खेलोगे, इसको संकेतवाचक वाक्य में तुम्हें अवसर मिला तो तुम खेलोगे। आप जा सकते हैं, इसको निषेधात्मक वाक्य में आप नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है रचना के आधार पर वाक्यों के हमने 8 भेदों पर चर्चा की। तो इनका अभ्यास करें, जो इसको पीडीएफ में भी भेजा जाएगा। इस पर अच्छे से तैयारी कर ले। 5 नंबर 5 अंक का है। इस पर हमने बहुत सारा लिखा भी रखा है, समझाया भी गया है विद्यालय में। तो उस कॉपी पर भी देखें और इस पर अच्छे से तैयारी कर लें। बहुत ही सरल है। रचना के आधार पर भी हमने वाक्यों के भेद करा रखे हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इन तीनों की परिभाषाएं लिखा रखी है। कभी कभी इन तीनों में से किसी की भी परिभाषा पूछी जाती है। जैसे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या सरल वाक्य के उदाहरण दीजिए। तो हमने सरल रचना के आधार पर और अर्थ के आज हमने चर्चा की अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। कल हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद और उदाहरण। तो पहले भी करा रखा है, उसकी तैयारी कर लें, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और कल फिर इसका हम पुनरावृत्ति करेंगे। जो छात्र आज कक्षा में नहीं जुड़े हैं उनको भी फ़ोन करके बता दो कि ऑनलाइन कक्षा में अवश्य सम्मिलित हों, जिससे तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान न हो। जो छात्र नहीं जुड़ पा रहे हैं वह प्रत्येक दिन यूट्यूब पर यह वीडियो डाउनलोड की जाती है। ऑनलाइन कक्षा खत्म होने के बाद यूट्यूब पर इस वीडियो को डाउनलोड करके डाला जाता है और उसका लिंक आपके कक्षा ग्रुप में डाला जाता है। तो आप वहां से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अपना भी ख्याल रखें। कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं भी कोविड पॉजिटिव हो रखा हूँ, जिसके कारण तबीयत सही नहीं है। तो आपकी पढ़ाई छूटे ना, इसलिए लगातार मैं अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपकी कक्षा को निरंतर चला रहा हूँ, जिससे आपका कोई पठन पाठन में कोई नुकसान न हो। तो आप भी तत्परता से अपनी पढ़ाई को ध्यान दें। और प्रश्न 5 तक की चर्चा हम कर चुके हैं और अभी प्रश्न संख्या 5 पर और चर्चा करेंगे, प्रश्न संख्या 5 और 6 पर। तो आप सभी प्रश्नवार अपनी तैयारी करें। ये बिल्कुल भूल जाएं कि कोरोना काल के कारण आपकी परीक्षाएं नहीं होगी। परीक्षाएं अवश्य होगी और 20 मार्च के बाद आपकी परीक्षाएं कभी भी प्रारंभ हो सकती है। ये बिल्कुल सत्य है। आप इस संदेह में न रहें, किसी प्रकार की गफलत में न रहें कि पेपर नहीं होगा। पेपर होगा और फिर आपको बहुत परेशानी होगी यदि आप जो है अभी से गफलत में हैं कि पेपर नहीं होगा। तो 20 मार्च के बाद कभी भी पेपर हो सकता है। आप अखबारों में आजकल देख रहे होंगे कि कभी भी आपकी पेपर की स्कीम आ सकती है। तो 20 मार्च के बाद 20 मार्च से आपके पेपर प्रारंभ होने का 100% चांस है। इसलिए अपनी तैयारी रखें अच्छी तरह से, नहीं तो फिर सफलता
मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर समय से अपनी कक्षा में समय से जुड़ें। जो आपका समय सारणी है 10:40 दे रखी है मैंने, तो 10:40 से 2-3 मिनट पहले ही अपनी क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है। अब भीड़ भाड़ से बचें। कोविड महामारी में से अपनी रक्षा के लिए मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ में न जाएं, टीकाकरण अवश्य करें।